our ministry has secured the highest ever budgetary allocation of rupees 2,87,000 crore. पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग अगर हमारे रोड को मॉनिटाइज करेंगे तो हमारे पास 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, रिसोर्सेस का नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर का है, खर्चा करने का है। और पैसा खर्चा करना है तो इसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए। मैंने हमारे एक अधिकारी को मजाक में कहा था कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैंने कहा आपका तो आपके पत्नी पर तो प्रेम है ही, पर उससे भी ज़्यादा फाइल पर ज़्यादा प्रेम है। एक बार आती है तो आपके यहाँ से निकलती ही नहीं है। जल्दी जल्दी निर्णय करिए, जो करना है वो करिए, पर निर्णय करिए। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये लैंग्वेज काम की नहीं है। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर अगर कोई लोग गलत निर्णय भी करते होंगे तो भी मुझे अच्छे लगते हैं, पर निर्णय करने वाले ईमानदार लोगों से कभी कभी दिक्कत ये होती है कि गाड़ी आगे नहीं जाती है। ईमानदारी भी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे बड़े बड़े। हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं 1995 में मुंबई में, महाराष्ट्र में मंत्री था, तब पहली बार मुझे देश का द्रुतगति महामार्ग बनाने का सौभाग्य मिला मुंबई और पूना के बीच में। तब 55 फ्लाईओवर्स मुंबई में बनाए और समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पैसे हमारे पास नहीं थे, 5 करोड़ रुपए थे। तो लोग कहते थे कि इतने बड़े प्रोग्राम आपने तय किए, पैसे कहाँ से आएंगे, आपके पास क्या है? तो मैंने इसका जवाब देना बहुत कठिन था। तो मैंने इतना ही कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर एक बात जरूर है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति है। इफ देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, सब कमेटी, रिसर्च ग्रुप एंड स्टडी ग्रुप। कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ, इन्हें डाल दो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में, कोई निर्णय मत करो, ऐसा मत करिए। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग मेरे सामने बैठे वो ऐसा कभी नहीं करते, वो ऐसे करने वाले नहीं है। मैं जरा बाकी लोगों के अनुभव की बात कर रहा हूँ। और इसलिए आने वाले समय में हम जो रोड बना रहे हैं, जो NH है वो भी बढ़ गया है। 91,287 किलोमीटर 2014 में था, अब 1,46,342 किलोमीटर हुआ है। 60% ग्रोथ हुई है। अभी मैंने कहा है कि 2 लेन पेव शोल्डर है, 10,000 PCOs के ऊपर ट्रैफिक होगा तो 4 लेन करेंगे, तो 25,000 किलोमीटर निकले हैं। लैंड भी अवेलेबल है, पर DPR बनाने में बहुत धीरे धीरे से काम चल रहा है। मैंने बोला अरे DPR में, तो DPR बनाने वाले तो बहुत ही महान है। ये पूरे सेक्टर को सबसे अड़चन में लाया तो ये DPR बनाने ने लाया। हमारे यहाँ जो कोटेशन जिसका लोएस्ट आता है उसको DPR बनाने का मौका मिलता है। और मुझे हमारे अधिकारी कहते हैं कि यही फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के क्यों नहीं जाते आप? उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसका सस्ता होगा। तब आपको अच्छा हॉस्पिटल क्यों चाहिए? खाना खाना है तो आपको अच्छा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चाहिए? आपको चाहिए। अगर आप खाना खाना है तो आपको अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए। तब सस्ता मिल रहा है तो आप कहीं नहीं जाते। तो DPR बनाने में इतने घटिया DPR क्यों बनाने वाले के पास जाते हो? अब हमने लोएस्ट वाली कंडीशन निकाल दी है। DPR हमारे प्रोजेक्ट का बैकबोन है। DPR परफेक्ट होना चाहिए और हमारे इंजीनियर्स ने लोअर लेवल पर DPR का परीक्षण करना चाहिए।
और देखना चाहिए कि इसमें क्या गलती है, जनता के लिए कौन सी समस्या है इसमें। और ये नहीं होगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी जो है उनके लड़कों को और प्रोफेसर को कहिए कि हमारा डीपीआर आप चेक करके दीजिए। हम डीपीआर चेक नहीं करते, टेंडर लगा देते हैं, फिर ईओटी और सीओएस आता है, साल भर उस पर साइन नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर से काम कर लेते हैं और चक्कर काटते हुए थक जाता है, उसका वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है और फिर उसको कोई तो रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा ये आपकी कृति तो ऐसी है कि होटल में जाते हो, सब कुछ खाते हो, निकलने के समय जो काउंटर पे जाते हो हंसते हो, वो बोलता है पील दो, हंसते हुए निकल जाते हो। ऐसे कैसे होगा? अगर आप बोलते हो तो काम है, तो काम के पैसे देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारे शासकीय प्रोसीजर में भी हमको बदल करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, क्वालिटी कमिटमेंट भी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी चाहिए, और फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस ऐसा काम मत करिए। परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि अगर ये आप सब करोगे तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की गति और बढ़ेगी।